राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त की यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। 2 राज्यों को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोट किए जाएंगे। 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 2 चरणों में मतदान होना है। आपको बताते चले 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग करेगी झारखंड की जनता और 20 तारीख को 20 नवंबर को ही 23 नवंबर को वहां पर काउंटिंग की डेट अनाउंस की गई है। यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका सभी को इंतजार था। इन दोनों ही राज्यों में क्या रहेगी स्थिति, तमाम राजनीतिक दलों की नजर लगातार इस पर लगी हुई थी, क्योंकि लोकसभा के बाद हरियाणा विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा और उसके बाद ये 2 महत्वपूर्ण राज्य जिनमें पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी, तमाम क्षेत्रीय दलों ने झोंक कर रखी हुई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मतदान की तारीख 20 नवंबर है। महाराष्ट्र को लेकर यह ऐलान किया गया है, जबकि रिजल्ट की तारीख 23 नवंबर को ही काउंटिंग की जाएगी। दूसरी तरफ झारखंड की बात करें तो वहां की सिचुएशन को देखते हुए 2 चरणों में मतदान किए जाएंगे, 13 नवंबर और 20 नवंबर को, जबकि मतगणना की तारीख एक ही रहने वाली है, 23 नवंबर को। और इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले चुनाव आयोग की ओर से बाय इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया गया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं, 2 राज्यों के नतीजे जो 23 नवंबर को आएंगे। क्या रहेगी यहां परिस्थिति, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी समर्थित सरकार चल रही है झारखंड में। जो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में तमाम सरकारों को बनते और बिगड़ते हुए हमने देखा है, लेकिन फिलहाल वहां पर एनडीए की सरकार है। ऐसे में क्या एक बार फिर से बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ बाजी मार ले जाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट को वहां पर फायदा मिलेगा? जैसा कि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में हमने देखा कि महाविकास अघाड़ी को किस तरह से वहां पर शानदार तरीके से जीत हासिल हुई और एनडीए बहुत ज्यादा पीछे रह गया। ऐसे में क्या रहती है वहां की स्थिति, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मैं चाहूंगी फुल स्क्रीन पर आपको ये दिखाया जाए। महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 288 कुल सीटें हैं। नामांकन शुरू करने की तारीख 22 अक्टूबर है। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर दी गई है, जबकि 20 तारीख को यानी कि 20 नवंबर को वोटिंग होगी 288 महाराष्ट्र की सीटों पर। और सबसे तेज नतीजे आप देखने जा रहे हैं एबीपी न्यूज पर 23 नवंबर को। जबकि दूसरी तरफ अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड का चुनाव भी काफी ज्यादा अहम होने जा रहा है। झारखंड में 2 चरणों में होना है मतदान और नतीजे आएंगे 23 नवंबर को, यानी कि एक ही दिन 23 नवंबर को जनता भाग्य का फैसला करने वाली है कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, कौन बनेगा वहां का मुख्यमंत्री। पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, सीटों को लेकर तालमेल चल रहा है। अगर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हों तो उनके पास हम चल सकते हैं, पार्टियों की क्या तैयारी है इस पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अंकित गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। नीरज पांडे बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ हैं, मृत्युंजय सिंह एनसीपी दफ्तर मुंबई से जुड़े हुए हैं, गणेश ठाकुर हमारे साथ मुंबई से मौजूद है, वीरेश पांडे लखनऊ से हैं, शशांक कुमार झारखंड चुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अंकित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अब तो 23 नवंबर को ही फैसला हो जाएगा। दोनों ही राज्य जिस पर सभी की निगाहें थी उस पर टिकी हुई थी तमाम राजनीतिक दलों की नजरें। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही किन किन मायनों में अलग और अलहदा रही, और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जब मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात का जिक्र करते हैं तो उसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं? अंकित, चित्रा, आपका जो आखिरी सवाल था, जो आखिरी जो हिस्सा था, पहले उसका जवाब दे देता हूं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये उन्होंने एक तरह से जवाब दे दिया है इशारों में उन लोगों को जो लोग चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे थे। यानी कि साफ तौर पर जो विपक्ष के तमाम नेता जो ईवीएम की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, एक तरह से उनको जवाब दे दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इन चुनावों की जो है देखिए तारीखों को देखते हैं, इसमें क्या बड़ा फैक्टर है? बड़ा फैक्टर ये निकल के सामने आया है कि जो जिस तरीके से जो है दिवाली का त्यौहार है, उसके बाद में छठ का त्यौहार है, इसको लेकर के झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, वहां के तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात का जिक्र किया था कि जैसे ही जो है जब ये त्यौहार खत्म हो जाए तो उसके बाद में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाए, और चुनाव आयोग ने उसका ध्यान भी रखा है। इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि लगातार जो है चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठते हैं कि इतना लंबा चुनाव क्यों खींचा जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में उसको लेकर के सवाल उठे थे। इसी वजह से फिर चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो और महाराष्ट्र और झारखंड का हम देख रहे हैं कि यहां पर लंबा चुनाव नहीं हो रहा है। हालांकि 2019 में झारखंड में 5 चरणों में चुनाव
चुनाव हुआ था और वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक चला था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार 2 चरणों में चुनाव है। लेकिन चित्रा, हमको ये भी नहीं भूलना होगा, यहां पर एक वो लोकसभा सीट भी है जो राहुल गांधी ने छोड़ी थी, जिसके ऊपर ये जो विधानसभा चुनाव होंगे उन पर तो निगाहें रहेंगी ही, लेकिन वो जो उपचुनाव हो रहे हैं उन पर भी निगाहें रहेंगी, फिर चाहे वो यूपी की सीट हो, फिर चाहे वो वायनाड की सीट हो, या फिर अन्य राज्यों की सीटें हो, क्योंकि वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 राज्यों के लिहाज से तो है ही, लेकिन बाकी जिन सीटों पर होने उपचुनाव उनके लिहाज से भी। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।